अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड। आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी देखो बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने प्रूव द आइडेंटिटीज़, तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं हमारे, हमने इसके अंदर आइडेंटिटीज़ गिवन हैं, हमने प्रूव करने हैं लेफ़्ट साइड लेके राइट या राइट लेके लेफ़्ट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में लूँगा और राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करनी है। देखो मेरे पास है लेफ़्ट हैंड साइड वो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब बेटा यहाँ देखो, तो हमने कुछ फॉर्मूले किए हुए हैं, मैं यहाँ साथ मेंशन कर देता हूँ। बेटा हमने टेन थीटा जो है उसका हमने रेशो फार्मूला देखा था, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको बोलते हैं रेशो फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास टेन का रेशियो फार्मूला है, क्या होता है टेन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यही जो हमारी वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बेटा, टेन की जगह मैं पुट कर देता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट की जगह पुट कर देता हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो बेटा ये मेरा एलसीएम आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को जब मैं डिवाइड करूँगा कॉस पे तो आंसर मेरा साइन आएगा, तो साइन को मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करूँगा साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस आंसर आएगा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ अगेन एक मेरे पास रिजल्ट है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ये क्या होता है 1। तो ये मेरे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी, ठीक है, आइडेंटिटी थी जो हमने प्रूव भी की थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1। इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरे पास क्या आएगा 1 और बटे में क्या आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद देखो मैं अगर इसको लिख दूं 1 ओवर साइन थीटा डॉट 1 ओवर कॉस थीटा। देखो 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, ये भी मैं बेटा साथ में लिख दूं कि ये हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी थी कि साइन थीटा जो इक्वल होता है वो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा होता है। क्लियर है। और अगर 1 ओवर साइन थीटा हो तो 1 ओवर साइन थीटा होता है बेटा कोसेकेंट थीटा, ये याद रखना, ठीक है। इसी तरह 1 ओवर कॉस थीटा की बात करूं तो 1 ओवर कॉस थीटा बेटा होता है सीकेंट थीटा। अगर 1 ओवर सीकेंट थीटा होगा तो बेटा वो होगा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा। ये मेरे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। अगर 1 ओवर साइन थीटा हो वो कोसेकेंट थीटा होता है और 1 ओवर कॉस थीटा हो तो वो सेकेंट थीटा होता है एंड 1 ओवर सीकेंट थीटा हो तो कॉस थीटा होता है। तो देखो यहाँ हम 1 ओवर साइन थीटा, तो देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होगी कोसेकेंट थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। देखो 1 ओवर कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सेकेंट थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा सीकेंट थीटा। तो लिहाजा मैंने इधर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और रेशियो आइडेंटिटीज लिख दी हैं, यही हमने इधर क्या की हैं बेटा यूज की हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा और इसके साथ जो हमारा साइन थीटा
और cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। क्या करना है? सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूं तो बेटा ये इसका सोल्यूशन बनेगा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड बेटा मैं यहां ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट लेके आनी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये मेरे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। देखो सेकेंड थीटा, इसको सेकेंड थीटा किस चीज के इक्वल बेटा? सेकेंड थीटा, यहां देखो सेकेंड थीटा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा होता है। देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है हमारे? सेकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा होता है। तो जहां सेकेंड थीटा है इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं 1 ओवर कॉस थीटा। उसके बाद देखो कोसेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, तो देखो कोसेकेंड थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। देखो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, तो यहां लिख दो 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा। देखो इधर साइन थीटा पहले से ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ कॉस थीटा ऑलरेडी मौजूद है। अब आप इसमें कैंसल आउट करो। देखो इसको कैंसल करूंगा, ये साइन साइन से कैंसल, कॉस कॉस से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर हो गया? जैसे इधर सेम ही हमारी ये हमारी राइट हैंड साइड आई थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट आ गई थी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। ये हमारी स्टेटमेंट है। क्या है बेटा स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 3 की कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। और इसकी अगर मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड लूं और राइट क्या करनी है? प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बेटा? कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू साइन थीटा। बेटा कॉस थीटा को एज इट रखो, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस, देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये वाला साइन एज इट आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसी तरीके से कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये साइन साथ एज इट आ गया। अब देखो इस कॉस का बटा कितना है? 1 बेटा। अब इससे नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ जी बेटा। यहाँ देखो तो कॉस थीटा का बटा 1 है, तो ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस। तो एलसीएम अगर मैं कॉस लूँ तो बेटा ये कॉस थीटा ये मेरे पास बन जाएगा, कॉस को जब 1 पे डिवाइड करूँगा, इस कॉस को जब 1 पे डिवाइड करूँगा कॉस आंसर आएगा। इस कॉस से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और जब इस साइन को इस साइन पे मल्टीप्लाई करूँगा साथ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? देखो साइन से साइन स्क्वायर, जब इस कॉस को इस पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा, तो लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो फिर भी 1 होता है। तो यहाँ देखो इसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर दो? 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा बेटा क्या होता है? सीकेंड थीटा। क्या होता है? सीकेंड।
तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। लेफ्ट साइड लेके क्या प्रूव करनी थी, राइट हैंड। तो सीकेंड थीटा राइट हैंड साइड है, यहाँ देखो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। उसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा और इज इक्वल टू, इसको इधर रेज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है रिजल्ट, क्या है, कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। इसको रेज कर देते हैं। क्लियर हो गया जी बेटा। अब हम इसमें से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी हमारे पास, कोसेकेंट थीटा एज इट लिखो, कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और इधर क्या आ गया, सीकेंट थीटा, क्या आ गया, सीकेंट थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करके क्या लेनी है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखो कोसेकेंट थीटा जो है इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। क्लियर है, कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा। देखो टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो यहाँ लिखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और सीकेंट थीटा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। क्लियर है। तो 1/sin थीटा को सीकेंट की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिख दी, टेन का रेशो फार्मूला लिख दिया, सीकेंट की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिख दी। अब बेटा एलसीएम लो, तो देखो साइन थीटा और ये कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक साइन थीटा और दूसरा कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो दूसरा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे इस पे तो आंसर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस को 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है। प्लस देखो इस पूरे एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा आंसर आएगा, साइन को साइन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर हो गया। अब बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसकी जगह क्या पुट कर दो, 1, तो ये आ गया 1/sin थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 के नीचे साइन को अलग लिख दो, कॉस को 1 के नीचे अलग लिख दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/sin थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा। देखो 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा उस सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। इसी तरह 1/cos है तो सीकेंट थीटा, अगर 1/cos स्क्वायर हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। तो इसलिए 1/sin जो होता है वो होता है कोसेकेंट, क्या होता है, कोसेकेंट थीटा और 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो हमने कौन सी साइड प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड, तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। अब इसको बेटा मैं नेक्स्ट यहां करने जा रहा हूं, ये दोबारा से लिख देंगे इसको जी। इसको भी रेज कर देता हूं बेटा जी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसका क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। और क्या लेके आनी है, राइट हैंड साइड। देखो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इसके अगर मैं फॉर्मूला देखो बेटा, इसको मैं यहाँ लिख के रेज कर दूंगा। देखो बिकॉज हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इसकी बात करेंगे तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया बेटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी जो कि हमने 9.2 से पहले की थी, इसको प्रूफ भी किया था। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके जो पीछे हमने लेक्चर्स डिलीवर मैंने किए हैं वहाँ पे आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा सेम सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ वैल्यू पुट करो बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस बाहर ही रहने दें। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1, इसको इससे करोगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो +1 -1 से कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 + 1 कैंसिल और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट लेके चले क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड लेके राइट क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास बेटा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है जी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये इज इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी हमने लेफ्ट साइड लेके क्या प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो इसमें फार्मूले अप्लाई होंगे तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे यहाँ गए। क्लियर हो गया। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल फार्मूला लिखो, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा होते हैं।
तो इसको अगर मैं यूं लिख दूं, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका बटा क्या कर देते हैं 1। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है इन फॉर्मूले को मैं रेज कर रहा हूं बेटा। यहां देखो तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर पे डिवाइड करो 1 आंसर आएगा। तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा को 1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर साइन स्क्वायर आएगा, तो लिहाजा साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन में बाय मिस्टेक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें है जी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। लिहाजा हम ये फार्मूला नहीं पुट कर सकते क्योंकि कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर आएगा। सॉरी ये बाय मिस्टेक लिख दिया हमने। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऊपर कॉस स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। सॉरी ये हमने बाय मिस्टेक साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर साथ लिख दिया था। क्लियर है, ये बाय मिस्टेक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साथ आएगा। क्लियर है। अब इन दोनों में से देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब बेटा इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, हम बकिया काम यहाँ पे कर लेते हैं जी। जी बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा याद होगा आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके, कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिहाजा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी किस चीज के इक्वल होता है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे इस साइन स्क्वायर को अलग डिवाइड कर दो और ये कॉस स्क्वायर थीटा साथ एज इट लिख दो, साथ एज इट। देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग से लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा ये होता है ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट आ गया। क्लियर है। तो हमने क्या करना था, लेफ्ट साइड लेके राइट प्रूव करना थी। ठीक है। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा तो इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया बेटा। तो अब यहां देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट प्रूव कर देंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकेंड थीटा प्लस
टेन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ आप अगर गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला था, ठीक है, और उस फार्मूले को अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं, देखो फार्मूला क्या था हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, क्या होता है 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अच्छा, अब एक और फार्मूला हमने किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हमने किया हुआ है। क्लियर है बेटा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सपोज कर लो ये a है प्लस ये b है, ये a माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर मीन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। a की 2 माइनस b की 2, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 1, तो ये हमारा 1 आ गया। ये देखो हमने ये क्या क्या प्रूव करना था, लेफ्ट साइड लेके राइट साइड, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक हो गया। दिस सिंप्लाइज ये, और इससे हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो ये बेटा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो इसको अपने अच्छे से देख लेना, ठीक हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, जी क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बेटा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं और राइट साइड लेके भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों साइड से प्रूव हो सकता है। लेफ्ट साइड लेके राइट प्रूव हो सकती है, राइट लेके लेफ्ट प्रूव हो सकती है। तो हम बेटा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक हो गया। अब बेटा फार्मूला था हमारे पास, क्या था फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1। देखो अगर मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को दूसरी साइड पे लेके। तो अब बेटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो देखो 2 and 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, क्योंकि हमने ओनली cos स्क्वायर की वैल्यू पुट की। बेटा अब ये 2 को अंदर क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई 2, ये फिर 2 इससे मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 एज इट आ गया। क्लियर है। cos स्क्वायर थीटा की ओनली वैल्यू पुट की, फिर 2 को अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 2 में से ये 1 निकाल दो, तो ये हमारे पास आ गया 1, और ये साथ एज इट 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि 2 पॉजिटिव का है, इसमें से नेगेटिव का 1 निकाल दिया, पॉजिटिव का 1 बच जाएगा, ये वैल्यू एज इट आ गई। देखो यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड